जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मैंने ना आपको ये मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। तो इसमें सिमिलैरिटी एक चैप्टर रह गया, शायद मैं तो भूल गया था। एक लड़के ने याद दिलवाया है कि एक स्टूडेंट ने कि ये चैप्टर करवा दो सर, सिमिलैरिटी रह गया होगा 15। बाकी मैंने सब करा रखा है। शायद एक आधा चैप्टर और होगा, मेरे को बता देना एक बार, नहीं तो मैं प्ले लिस्ट चेक कर लूँगा अपनी। तो ये सिमिलैरिटी चैप्टर रह गया था भाई, ठीक है। तो छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन बच्चों इसमें पता क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स ना रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रट के करोगे तो भाई तो फायदा नहीं है, मतलब क्वेश्चन चेंज होके आएगा, ठीक है। कंसेप्ट सीख लेना, 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे, कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा, 10 क्वेश्चन है। बट मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रखना। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, देखो पेशेंस रखना। तो ये सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 15 है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखना भाई इसके कॉन्सेप्ट को, सिमिलैरिटी, ठीक है। और एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है ये साइज ट्रांसफॉर्मेशन? देखो सिमिलैरिटी मतलब मैं यहां से उठाता हूं सिमिलर, ठीक है। सिमिलर, देखो दो फिगर सिमिलर कब होंगी, कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। तो मैं बहुत डीपली बताने की कोशिश करूंगा बच्चों इस चैप्टर को, ठीक है, ताकि रट्टा ना लगे। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC और एक मैंने ट्रायंगल ले लिया PQR, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल छोटा लग रहा होगा, ये ट्रायंगल बड़ा लग रहा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपने एक कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट सुना होगा ना, दोनों को क्लियर करूंगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर में क्या होता है कि शेप सेम हो, शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो शेप तो सेम है ना, ये भी ट्रायंगल है, ये भी। साइज मैटर नहीं करता, साइज कुछ भी हो, वो होती हैं सिमिलर फिगर्स, ठीक है। थोड़ा और डीप में भी जाएंगे, थोड़ा पेशेंस और वेट रखो, वेट करो, देखो। और सिमिलर के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी। अब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होनी चाहिए। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, आपने देखा होगा, और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का और रख दो, ठीक है, दोनों, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, वो सिमिलर फिगर नहीं होंगी बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, ठीक है। उसमें शेप भी सेम होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट वाले में, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। कॉन्ग्रुएंट वाले में शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट वाली फिगर्स में, ठीक है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप तेज कर लेना, ठीक है। चलो, अब सिमिलर के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। उन कंडीशंस को यहाँ सीखने की जरूरत वैसे है नहीं है, अगले चैप्टर में मैंने करा रखी है 16 में। कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, फिर भी बता देता हूँ, एंगल C एंगल R के। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे ये मान लो 2, 4 और 3 है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे 2 to the 4, 3 to the 6 और 4 to the 8, प्रोपोर्शनल मतलब इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे AB बाई PQ, ठीक है, और BC बाई, जैसे BC बाई QR और AC बाई PR, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब AB कितना है 2 और PQ कितना है 4, ठीक है, इस तरीके से समझ गए। ये कितना है 3 BC और ये 6, ये 4 8, यानी कि इन सबका रेशियो 1:2 आएगा। तो 1:2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी होनी चाहिए सिमिलर के लिए, ठीक है, समझ गए। ध्यान से देखना। अब साइज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, इसमें जो कंसेप्ट आएंगे सारी चर्चा करेंगे। तो सिमिलर आप समझ गए, तो ये दो कंडीशन भी होनी चाहिए सिमिलर फिगर के लिए। अब देखो, अब एक कंसेप्ट आता है प्यारे बच्चों, साइज ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में इन्होंने, सारा खेल ही इसमें साइज ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। साइज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साइज को चेंज कर देना, मतलब साइज को चेंज कर देना, ठीक है। यानी कि कोई बोतल है, उसको बोतल को बड़ा कर दिया, उस बोतल को काट के छोटा कर दिया, ठीक है, कुछ ऐड करके बड़ा कर दिया, तो ये होता है साइज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है एनलार्जमेंट, बहुत ध्यान से सीखना भाई, रट्टा मत मारना यार इस चैप्टर में। एक आती है एनलार्जमेंट, एक आती है रिडक्शन। इसमें के भी होता है, उसको बच्चे रट लेते हैं स्केल फैक्टर। बताऊंगा वो के का जन्म कहाँ से हुआ, उस के का जन्म बताऊंगा आपको आज कहाँ से हुआ, ठीक है। चलो, एनलार्जमेंट और रिडक्शन, दो चीजें आ गई। मान लो अब आपको
मैं एक फिगर दे देता हूँ। देखो एक इसमें मैप आएगा, एक मॉडल आएगा। इसकी कंफ्यूजन थोड़ी देर में दूर करता हूँ, ठीक है। मैप और मॉडल दो वर्ड आएंगे, इसकी कंफ्यूजन मैं थोड़ी देर में दूर करता हूँ। अभी आप मैप और मॉडल को एक चीज़ मान लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए एक मान लीजिए, फिर मैं इनको दो कर दूंगा। आप थोड़ा वेट रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, वेट करिए। एनलार्जमेंट का मतलब है, मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसकी साइड मैंने ले ली 1 2 3। अब मैंने अगर इस फिगर से बड़ी फिगर बनानी है, ठीक है, इसका डबल कर देता हूँ, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। अगर मैंने बड़ी फिगर बनानी है उसको बोलेंगे एनलार्जमेंट। देखो लार्ज आ रहा है, लार्ज करा फिगर को तो एनलार्जमेंट। अब इससे मैंने अगर मान लो छोटी फिगर बनानी होती, कोई छोटा सा ट्रायंगल, उसको बोलेंगे क्या? मान लो अब मैंने ये छोटा सा बच्चा सा ट्रायंगल बनाया, आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन, ठीक है, समझ गए। अब एक चीज आती है, जैसे आप सुनोगे मैप मॉडल, इसमें बहुत सुनोगे, ठीक है। तो अभी मैंने कहा ना एक समझना है, मैप क्या होता है, मॉडल क्या होता है। आपने मान लो आपने कभी सुना भी होगा, मान लो आपने घर बनवाना है अपना, ठीक है, अब पढ़ लिख के अच्छी जॉब लगोगे या बिजनेस करोगे, कुछ भी, आपका कोई ड्रीम हाउस होगा या कुछ भी ड्रीम कार होगी, है ना, सबकी होती है वो। तो चलो आपने सोचा कि यार बहुत बढ़िया घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते नहीं है यार नक्शे वाले को बुला लो। नक्शे वाले को मतलब मैप वाले को, नक्शा हिंदी में मैप को नक्शा कहते नहीं यार, नक्शे वाले को बुला लो यार, वो बताएगा कि यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पर फिर अटैच टॉयलेट होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो आप पहले मैप तैयार करते हो ना, या मॉडल तैयार करते हो, उसके बाद ही तो किसी चीज को बनाते हो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये होता है मैप या मॉडल। ऐसे तो नहीं बिना सोचे मिस्त्री आ गया लग गया भाई, ये तो बेवकूफों वाली बात हो जाएगी। मिस्त्री आ गया लग गया भाई काम पे। बनाना क्या है, कैसे बनाना है, कहाँ क्या बनाना है, उल्टा सीधा बना के चला गया, फिर रोते रहना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मैप और मॉडल तैयार करते हो। ये तो मैंने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी, है ना। तो अब ध्यान से सीखेंगे मैप और मॉडल। अभी मैंने एक ही रख रखा है, अभी मैंने बताया था ना, डिफरेंस बताऊंगा। अब क्या होता है कि अब मान लो ये एक स्क्वायर की फिगर से ज्यादा अच्छा सीखा जाएगा। एक स्क्वायर की फिगर है, इसकी साइड है 2 2 2 2। अब मैंने एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इसकी होगी मान लो 12 कर लीजिए, 12 12 12, ठीक है। अब देखो हमने ये इसको क्या बोलेंगे, एनलार्जमेंट बोलेंगे ना, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे बनाना है, और जो बना उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। जैसे ये जो अपने पास एक्चुअल है, उसको एक्चुअल फिगर है, उसको ऑब्जेक्ट, और जो फिगर हमने बनानी है नई फिगर, उसको बोलते हैं इमेज। समझ आ गया। और ये इसको प्री इमेज भी बोलेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट को प्री इमेज भी बोल लेंगे। अब हमने क्या करा कि इसकी साइड कितनी थी 2, अब इसकी साइड कितनी होगी 12, यानी कि इंटू 6 करा, एक्चुअल वाले में इंटू 6 करा, ठीक है। तो यानी कि देखो जो हमने नई चीज बनाई, अब हमने ये नई चीज बनी ना अपने पास, ये अपने पास अब क्या बने, ये अपने पास एक रिजल्टिंग फिगर, एक नई फिगर बनी ना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मैं कह रहा हूं द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग फिगर लगा लो या न्यू फिगर लगा लो, ठीक है, लेंथ ऑफ न्यू फिगर लगा लो, चलो न्यू फिगर लगा लो, ठीक है, जो न्यू फिगर बनाई। अब हमने क्या करा, इसको कुछ टाइम्स करा, यानी कि 6 टाइम्स करा। 6 टाइम्स हमने किसका करा, जो एक्चुअल फिगर थी, जो या लेंथ एक्चुअल थी, एक्चुअल मतलब एक्चुअल लेंथ लगा लो, सीधी सी बात है। ये लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। समझ आ गया। यानी कि लेंथ ऑफ द न्यू फिगर 6 टाइम्स हमने करा इसका। तो बस बच्चों ये 6 टाइम्स, कभी 6 टाइम्स करेंगे, कभी 4 टाइम करेंगे, कभी 3 टाइम्स करेंगे, तो वही के होता है ना। बहुत तंग किया होगा के ने, यार ये के क्या होता है यार, हमारे स्कूल में तो अब तक बताया ही नहीं यार ये के क्या होता है। तो एक्चुअल लेंथ, समझ आ गया। न्यू लेंथ, लेंथ ऑफ न्यू फिगर लगा लो, या न्यू लेंथ लगा लो, या फिर एक्चुअल लेंथ, ठीक है, समझ आ गया। तो यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन जाता है के का, कि जो न्यू लेंथ हो गया, न्यू लेंथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। रट्टे मारने हैं तो मार लो, कामयाब नहीं होगे कभी भी। के की वैल्यू यहाँ से एक्चुअल लेंथ डिवाइड में आ जाएगा ना, के की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐसे अब इस के को एक नाम दे देते हैं, क्या, स्केल फैक्टर। क्या दे देते हैं, स्केल फैक्टर, ठीक है, समझ गए।
अब इस के को एक नाम से पुकार देते हैं, जैसे घर में तुम्हें भी किसी नाम से पुकारते होंगे, ठीक है, उसको बोल देते हैं स्केल फैक्टर। अब आ गया। अब देखो, अब मैंने आपको बताना है कि जो मैंने आपको बताया मैप और मैंने एक चीज आपको बताई मॉडल, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो मैप हमेशा 2D फिगर के लिए, मॉडल 3D फिगर के लिए, बस सारी कंफ्यूजन बच्चों की दूर। 2D फिगर्स जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। 3D फिगर जैसे क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना, जिसमें अपने पास 3 चीजें आ जाएंगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। 2 चीजें चल रही हैं, लेंथ ब्रेड्थ तो 2D है, 3 चीजें आ गई तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई तो 3D बन गया। यानी कि 2D फिगर वाले को मैप बोल देंगे और 3D फिगर वाले को मॉडल बोल देंगे, ठीक है। जिस जिसको कंफ्यूजन थी, जिस जिसको डाउट था, सारा क्लियर होता जा रहा होगा। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर दोबारा बता दिया जाएगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। स्केल फैक्टर भी बता दिया। अब मैं आपको मॉडल और मैप के कुछ फॉर्मूले हैं आपकी बुक में, कुछ नहीं है फॉर्मूले कुछ नहीं है, सब कुछ आसान होता है अगर आप बढ़िया तरीके से चलोगे तो, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करता चलूँगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये के भी बताऊँगा, चलो ये भी बता ही देता हूँ। देखो के की 3 कंडीशन होती है, के की कुछ प्रॉपर्टीज होती है साइज ट्रांसफॉर्मेशन की। के ग्रेटर देन 1 है यानी कि एनलार्जमेंट हो रहा है, यहाँ से आप आइडिया लगा लोगे कि बड़ी फिगर बनी। लेस देन 1 है तो रिडक्शन हुई, ठीक है, उस छोटी फिगर से और छोटी फिगर बना दी। के इक्वल टू 1 है तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे सेम साइज लिख लो यार, मतलब सेम साइज रहा, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे सेम साइज रहा। देखो मान लो इस फिगर से यही फिगर बनी तो सेम साइज रहा, और इससे अगर और छोटी बना दी 1 1 1 तो ये रिडक्शन हो गया, यानी कि यहाँ k लेस देन 1 हो गया, यहाँ k ग्रेटर देन 1 हो गया, और यहाँ k इक्वल टू 1 हो गया अगर सेम साइज है तो, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। अगर अभी थोड़े डाउट्स भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको मॉडल और मैप के बारे में बता चुका हूँ कि ये 3D फिगर्स के लिए और ये 2D फिगर्स के लिए। अब यहाँ पर मैं क्लियर भी कर देता हूँ। स्केल फैक्टर मैंने बता दिया था, ठीक है, और इसको k को हम 1/p लेते हैं, 1:p कंसीडर करते हैं। देखो 1:p क्यों कंसीडर करते हैं, k इक्वल टू इसने बोला 1:p, जैसे मान लो 1/50 है, यानी कि पहले कोई 50 थी और उसका साइज पहले साइज 50 था, आप कितना कर दिया 1, यानी कि रिडक्शन कर दी, तो 1/p इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और समझ आ जाएगा। अब ये चीज समझ लो, ये मॉडल में 3 चीज और मैप में 3 चीज। पहले मैप की समझते, देखो 2D फिगर के लिए तो देखो मैंने सिखा दिया आपको लेंथ इन द मैप, यानी कि जो आप नहीं बना रहे हो, k इंटू एक्चुअल लेंथ। और एरिया में क्या करेंगे, देखो लेंथ है एक चीज है तो k आएगा, एरिया में 2 चीज आ जाती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो k स्क्वायर आ गया, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, एरिया में l इंटू बी आ गया, 2 चीज आ गई तो स्क्वायर आ गया, और इंटू एक्चुअल एरिया एक्चुअल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ है तो एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे एरिया है तो एक्चुअल एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम है तो एक्चुअल वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 2D फिगर है, वॉल्यूम तो 3D मॉडल में आएगा। तो मॉडल में देखो लेंथ ऑफ द मॉडल इंटू के, वही टाइम्स वाला लेंथ ऑफ द एक्चुअल फिगर। एरिया ऑफ द मॉडल तो एरिया है तो के स्क्वायर आ गया, इंटू एरिया ऑफ द एक्चुअल फिगर। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल फिगर। किसी को कोई डाउट? तो ये फॉर्मूले बच्चे रट रट के जाते हैं, कुछ नहीं करना यार, अगर आपने सीख लिया होगा मेरे हिसाब से तो आ गया होगा समझ। अगर कोई अब थोड़े सा डाउट भी रह गया है तो अब क्वेश्चनों में क्लियर करूंगा, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आप इंजॉय करेंगे क्वेश्चनों को, अभी देखते जाना बस, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो नहीं आई ना। देखो जैसे लेंथ है तो k इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर, एरिया में आपको पता, वॉल्यूम आपको पता है हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 चीजें होती हैं तो k क्यूब आ गया। एरिया है तो 2 चीजें होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो k स्क्वायर आ गया। तो मॉडल यानी कि 3D के लिए और मैप 2D फिगर के लिए। नोट्स अच्छे बना लेना भाई, नोट्स बनाओगे तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। इसके एमसीक्यू भी देखेंगे साथ के साथ ही करा देंगे यार, फिर बाद में रह जाते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट के साथ साथ तो सारे हो ही जाएंगे। तो अब ये 10 क्वेश्चन है, मैं अभी आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से आप इतना इसको पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। अब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब आपको इस एक्सरसाइज में वो मजा आने वाला है, बस बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपने चीज़ों को समझ लिया। स्केल फैक्टर क्या है, के क्यों स्केल फैक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को आपने समझा है। अब इनमें कहाँ देर लगेगी देख, पर क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मैं वहाँ पर कर दूंगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, अपनी बुक भी अपने पास रख लो। इन ट्रायंगल ABC साइड AB दे रखी है 3.6, BC 4.5, CA 6। ये देख लिया करो, एनलार्ज करना है या रिडक्शन करना है। एनलार्ज करना है, एक ट्रायंगल ABC तो नई ट्रायंगल बनेगी A डैश B डैश C डैश, ये इसमें रिडक्शन है, दोनों सेम। सच दैट द लार्जेस्ट साइड ऑफ द एनलार्ज ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्केल फैक्टर
एंड यूज इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। किसने बोला एक ट्रायंगल है अपने पास, बहुत आसान है बहुत। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी दे रखा है 3.6 और बी सी दे रखा है 4.5 और सी ए दे रखा है 6। अब इससे एक बड़ी ट्रायंगल बनानी है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बोल रहे हैं ना, बड़ी ट्रायंगल बनानी है, तो उसका नाम होगा ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, उसका नाम ये होगा। और फिर ये कह रहा है लार्जेस्ट साइड ऑफ द लास्ट ट्रायंगल इज, देखो लार्जेस्ट साइड, एक मिनट रुको, सी ए थे ना, बी सी था 4.5, एक मिनट, ये है 4.5 और जो सी ए है वो 6। अब इसने कहा है लार्जेस्ट साइड ऑफ द लास्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट साइड यहाँ पे देख लो, ये है ना 6, तो इसकी ये होगी, तो ये रही 10। ठीक है ना, इसकी यही होगी लास्ट ट्रायंगल की, जो लार्जेस्ट साइड है वो 10 है। एक तो स्केल फैक्टर निकालना है, यानी कि के की वैल्यू, दूसरा लेंथ ऑफ द अदर साइड, दूसरा एक ये ए डैश बी डैश और एक ये बी डैश सी डैश। ठीक है, एक निकालना ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश। कुछ नहीं करना अब आपने, आप दो चीज़ देख लो, जो दे रखा होता है वो ऑब्जेक्ट ये इमेज होता है, यानी कि ये एक्चुअल फिगर है और ये अपने पास मॉडल या मैप बना, मॉडल बना या मैप बना, भी बताओ, ये 2D फिगर है तो मैप बना। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, समझ गए, ये अपने पास एक्चुअल फिगर होती है, ये मैप बना। मॉडल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 3D फिगर होती तो मॉडल बोल देता। अब देखो यहाँ पर आ जाओ बस, ये रहा। ठीक है, अब आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, लेंथ इन द मैप के इंटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, लिखूंगा मैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, लेंथ इन द मैप, लेंथ इन द मैप इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, एक तो स्केल फैक्टर निकालना है और आपको क्या निकालना है, साइड भी निकालनी है, ए डैश बी डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अब देखो, अब स्केल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ इन के इंटू एक्चुअल लेंथ, ये देखो ये दे रखी है 6। ठीक, रट्टा नहीं मारना। लेंथ इन द मैप जो नहीं आई 10। अब यहाँ से के निकाल, वैसे मैं तो डायरेक्ट निकाल देता 10/6, लेकिन वो आपको समझना आता, तो 10 डिवाइड बाई 6, तो ये 5 पे कट गया, ये 3 पे, 2 5 द 10, 2 3 द 6, तो के की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 5/3। अब इसमें हमारे पास के की वैल्यू 5/3 आ गई। अब हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो अब ये और ये भी ऐसे ही निकल जाएगी बिल्कुल। देखो अब हमने ये निकालनी है ना ए डैश बी डैश, तो लेंथ इन द मैप ए डैश बी डैश, अब के आपको पता लग गया 5/3 इंटू में एक्चुअल लेंथ कितनी है 3.6, क्योंकि आप ए डैश बी डैश निकालने जा रहे हो ना, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ का। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 3 की टेबल पे कर लो, कट जाएगा ये, तो ये 12×5 होगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट है ना उधर। ठीक है, तो 6 आ गया। अब अगली आपने निकालनी है बी डैश सी डैश, लिख लो यहाँ पे बी डैश सी डैश इज इक्वल टू बाई के स्केल फैक्टर, और एक्चुअल लेंथ यहाँ से देख लो, ये रही 4.5। ठीक है, ये कटती है तो ये भी काट लो। ठीक है, 3 कम 3 और 3×5 = 15, तो कट जाएगी, 15×5 = 75 और 7.5। ठीक है, तो ये आ गई 7.5। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये अपने पास आ गई 7.5 और ये अभी अपने पास आई थी 6 और स्केल फैक्टर भी आ गया था 5/3। ठीक है, इजी है ना बहुत, और दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, देखिए बच्चों कितना आसान था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को तेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक 0 लेवल बच्चा भी देख रहा होगा यार, उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आ जाए। सेकंड बिल्कुल आसान है, होमवर्क दिया जा सकता है, पर कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो तो आपको सब करा दिया जाएगा। देखो अब इसमें सिमिलरली ट्रायंगल ABC दे रखा है, लिख लो।
ए बी है 16, बी सी है 12 और सी ए है 18। अब रिडक्शन करी जा रही है तो यानी कि छोटी फिगर बनेगी, ठीक है, वो बनेगी ए डैश बी डैश सी डैश। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है 4.8, स्मॉलेस्ट साइड ये है ना, तो स्मॉलेस्ट साइड 4 इस चीज़ का ध्यान रखना बस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बी डैश है, तो फाइंड द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर यानी कि के निकालना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही करेंगे, लेंथ ऑफ द अदर साइड्स वैसे ही करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला था ना, बिल्कुल इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। लेंथ इन द मैप इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इन द मैप, मैप समझ गए ना, जो नई फिगर बनी है ये है ना, एक्चुअल फिगर ये इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। बस तो मैं डायरेक्ट के निकाल देता है इसमें, अब आपको भी पता लग जाएगा, जब एमसीक्यू आएंगे तो डायरेक्ट निकाल देना, ठीक है। लेंथ इन द मैप, अब लेंथ इन द मैप ये रही 4.8, डायरेक्ट निकाल देते होते हैं वैसे के, लेकिन पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आया ना पूरा 3-4 नंबर का तो करके दिखा देना। एक्चुअल लेंथ 12, डायरेक्ट निकालोगे वहाँ नंबर नहीं मिलेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। देखो अब इसको काट दो, 12×48 तो 0.4 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा इधर देखो, ये पॉइंट के नाम की 0 इधर आ गई तो इसको काटेंगे, देखो 12×48 तो ये 0.4, ठीक है। तो यार क्योंकि थोड़े नालायक बच्चे भी होंगे, होशियार भी होंगे, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। के की वैल्यू आ गई 0.4, या फिर 0.4 ना रखने की बजाय आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे रख लो, 0.4 नहीं रखना चाहते तो 2/5 रख लो, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कट गया 5 से, तो 2/5 रख लो। अगर पॉइंट में नहीं जाना चाहते तो के की वैल्यू आ गई 2.4, ठीक है, और सॉरी 2/5। अब हमने सारी साइड निकालनी है, निकाल देते हैं। पहले हम ए डैश बी डैश, लेंथ इन द मैप यानी ए डैश बी डैश इक्वल टू के कितना है 2/5, और एक्चुअल लेंथ ए डैश बी डैश के कोरस्पॉन्डिंग वाली देखनी होती है, ठीक है, तो 16। तो अब ये तो ऑब्वियस है 32/5 पॉइंटों में जाएगा, और 32.5 5 के 30, 5 के 20, तो 6.4 आ जाएगा, ठीक है, वो तो आप काट ही सकते हो। अब अगली हमने निकालनी है ए डैश सी डैश, तो लेंथ इन द मैप ए डैश सी डैश इक्वल टू के कितना है 2/5 इंटू एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ कितनी है यहाँ पे ए डैश 18, तो 18 दूनी 36, 36/5, तो 36/5 आ जाएगा अपने पास 7.2, ठीक है। कितना आ जाएगा 36/5, 7.2। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं यार, इससे आप सिमिलैरिटी से डर रहे होंगे, क्योंकि पता क्या है, आप लोग ना रट्टे मार लेते हो इन चीज़ों के, तो उससे तो फिर आप डरोगे भाई, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ गया जब भी डर जाओगे आप, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, कंसेप्ट तरीके से, ठीक है। कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ रहे हो तो बस अच्छे से पढ़ लेना भाई, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और आपको मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी जो आपको फ्री मिल रही है, तो इसको फ़ायदा उठा लो इतना डीपली, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाओ और मौज लो। एक ट्रायंगल पी के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है, स्केल फैक्टर दे रखा है, स्केल फैक्टर यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 0.72, और एरिया दे दिया इस बार, मतलब एक ट्रायंगल है पी के ओ आर जिसको रिड्यूस किया जाता है, उसका मतलब उसका एरिया दे दिया, एक्चुअल फिगर का एरिया है ये, ठीक है 62.5। समझ गए ना, जो नई फिगर बन रही है वो मैप या मॉडल। फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, तो सीधी बात है, इमेज समझ गए ना, इमेज की बात करेगा ना या तो वही आपको मैप और मॉडल की बात कर रहा है। पहले मैंने बताया था कि जो एक्चुअल फिगर होती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको इमेज बोलते हैं। अगर इमेज की भी बात कर देगा तो किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, जो मैप या मॉडल है, ठीक है। अब एरिया की बात हो रही है ना, 2D फिगर है तो इधर आओ, ठीक है। आपसे एरिया एक्चुअल फिगर का ये एरिया दे दिया है, ए से ए लिख दिया मैंने, एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो देखो, अब ये ध्यान रखना, एरिया की बात आ गई ना, एरिया इन द मैप, यहाँ मैंने के स्क्वायर बता रखा है ना, एरिया इन द मैप के स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया, ठीक है। चलो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा के, मतलब आपको कोई दिक्कत ना है यार। एरिया इन द मैप, लेकिन इसने इन द मैप इसने इमेज लिखा है तो आप इमेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैप मॉडल को ही इमेज बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और मैप 2D फिगर के लिए, मॉडल 3D फिगर के लिए।
अब यहाँ के स्क्वायर आएगा इनटू में एक्चुअल एरिया इनटू में एक्चुअल एरिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको बहुत सही से, मैंने वो उधर कर लिया ताकि सही दिखे। एरिया इन द मैप ये तो निकालना है, इक्वल टू के स्क्वायर, के वैल्यू पुट करो ना के की, 0.72 का स्क्वायर इनटू में एक्चुअल एरिया 62.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। बस देखो इसको लिख लेंगे 0.72 इंटू 0.72 इंटू 62.5। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ फटाफट। वो तो इसको जीरो खोल के काट पीट लेना इसको, ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हो। जीरो खोल के इसको काट पीट लोगे तो ये आ जाएगा 0.72। कैलकुलेटर मत यूज़ करना भाई, जब आपके पेपर में अलाउड नहीं है। तो सर कर रहे थे हम भी कर लेते हैं ना भाई, ऐसा मत करना यार प्लीज़। 32.4 एरिया निकाल रहे हो तो ये किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देना, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से टीचर से एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है। ठीक है, एक सिंगल मार्क्स भी, हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, 6th क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 थोड़ा सा कहूँगा, ज़्यादा नहीं, तो 10 ही क्वेश्चन है, तो वन शॉट में ही कोशिश करूँगा मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अब सिंपल है ये भी, स्केल फैक्टर के निकालना है, बस के निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगल है जिसको हम एनलार्ज किया जा रहा है, इसका एरिया दे रखा है, फिर इमेज का एरिया दे रखा है और स्केल फैक्टर निकालना है। इससे 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 मतलब पागल क्वेश्चन कह रहा था मैं इसको, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा। 135/60 आंसर है, समझ गए होगे अब आप। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, 2D फिगर है, तो यही वाले फॉर्मूले से कर देता हूँ, इसी से ही कर क्या देता हूँ, इससे ही होगा एरिया इन द मैप। ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। ठीक है, अब ये हमसे के स्क्वायर पूछ रहा है, तो एरिया इन द मैप जो रिडक्शन करके एनलार्ज करके जो बना होगा ये रहा। इमेज देख लिया करो। ठीक है, मैप अगर आपको कहीं मैप ना दिखे ना, जो नई फिगर में मैप बोलते हैं, वो इमेज भी दे रखा होगा। ठीक है, तो वो दे रखा है आपको 135 के स्क्वायर इंटू एक्चुअल दे रखा है 60। ठीक है, ये देखो जो रेक्टेंगल जो पहले उसे ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो 60 दे रखा है, तो अब डिवाइड कर दो 135/60 के स्क्वायर, वो इधर जाके रूट में होगा, पहले इसको काट लेते हैं, 5 पे काट लेते हैं, ये 12 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 27 पे ये कट गया, 3 की टेबल पे 3 27, 3 चौके 12, तो के स्क्वायर इक्वल टू 9/4 आ गया, स्क्वायर रूट इधर आएगा 9/4, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, के 3/2 अगर जब स्क्वायर उधर चला गया तो यहाँ के रह जाएगा ना, तो 3/2 होता है 1.5, तो के की वैल्यू आ गई अपने पास प्यारे बच्चों 1.5। तुम क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, बताओ देख रहे हो, बहुत अच्छे से लेवल देख रहे होगे, और कि कंसेप्ट की पावर को भी आप लोग जरूर देख रहे होगे कि कंसेप्ट की सर कंसेप्ट क्यों करते रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं भाई, इनमें बच्चों को पता भी नहीं चलता करना क्या है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया। स्केल फैक्टर निकालना, अच्छा सर ने बता रखा है 135/60, सीधा करेंगे, बस एरिया है तो के स्क्वायर रख देंगे, अगर लेंथ होती तो वो एल रख लेते। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो मैं ना आप लोगों को 5 क्वेश्चन से पहले ना, क्वेश्चन सारे आसान हैं, 8 9 10 ये मॉडल वाले हैं, 3D फिगर वाले, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी आपको कन्वर्जन सिखा दूँ इसमें, मतलब क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, तो कन्वर्जन में कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्वर्जन पहले सिखा देता हूँ 5वां क्वेश्चन कराने से पहले। ठीक है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, आंसर किलोमीटर में मांग रहा है। ठीक है, इस तरीके फिर आपको कोई दिक्कत ना आए ना, मेन बात तो यही है कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, देखो कैसे मैं कन्वर्जन सिखा देता हूँ थोड़ी सी आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तो सिखाई देता हूँ, सारी सिखाऊंगा, घबराना मत। देखो क्या होता है कि ये सारी, देखो अब मेरी बात सुन लेना, अब मैं आपको कन्वर्जन में यही टाइम लगाऊंगा 5 मिनट या जितने भी लगाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चंस में फटाफट बताऊंगा, फिर मैंने सारे क्वेश्चंस करके रख लिए हैं, अब मेरे को काफ़ी टाइम लगा लिखने में भी और करने में भी उसको, तो ठीक है, है तो आसान थे, बस जो टाइम लगा लिखने में ही लगा। तो
अब कन्वर्जन यहाँ सिखा दूंगा तो फिर वहाँ पर मतलब फटाफट बता दूंगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कभी स्किप मत करना। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन सिखा दूंगा क्योंकि कन्वर्जन बहुत आएगी। तो इधर से अगर मैं 1 सेंटीमीटर में निकालूंगा तो 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है। कन्वर्जन यहाँ पे सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर बाय 1000 हो जाएंगे। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या कहेगा कि आपको सेंटीमीटर में देगा और आपने किलोमीटर में जाना होगा, तो आप सेंटीमीटर से पहले जाएंगे मीटर में, फिर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, ऐसे कन्वर्जेंस होगी। तो प्यारे बच्चे घबरा ना जाएं। जैसे मैं आपको कहूँ कि 52 सेंटीमीटर को किलोमीटर में ले जा आंसर मांग रहा है, तो आप लोग घबरा ना जाएं। तो 52 देखो पहले जाएंगे मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी कि 1/100 मीटर, फिर इनटू अब 1 मीटर में, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखो 1 मीटर में अब देखो पहले सेंटीमीटर से मीटर में आए, फिर मीटर से किलोमीटर में। अब 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 1/1000 ये मीटर हट जाएगा, तो किस में चला गया ये सारी कन्वर्जन, किलोमीटर में। तो 52 बाय क्या आ गया अपने पास 1000, समझ गए। तो अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आप लोग घबराना मत। जैसे अब मेरे को सेंटीमीटर से सीधा किलोमीटर में जाना है, तो मैं सीधा उसको जैसे 52 सेंटीमीटर से मैंने जाना है किलोमीटर में, वो कह रहा है किलोमीटर में आंसर चाहिए, तो मैं सीधा डिवाइड में 5 जीरो लगा दूंगा। बता दिया मैंने आपको कैसे, ठीक है। सीधा डिवाइड में मैंने 5 जीरो लगा दी, तो ये मैं वहाँ पर यही रिपीट करूँगा, ठीक है। वहाँ पर फिर मेरे को बार बार बोलना मत सर समझ नहीं आई कन्वर्जन में सारा समय यही लगा रहा हूँ मैं, समझ आ गया। तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने में डिवाइड बाय 5 जीरो लगा दूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब कई बार क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना होगा, तो घबराना नहीं है, मैं जब तक आपके साथ हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेंटीमीटर, आप कुछ ना करो, आपने सेंटीमीटर से पहले मीटर में गए, तो स्क्वायर तो ऐसे लगा रहने दो। अभी आप मीटर में चले गए, अब 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, तो आप किलोमीटर में चले गए और ऊपर स्क्वायर भी रहने दो, ठीक है। तो ये किलोमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा। अब ये 5 जीरो है तो 10 जीरो हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस तो मैं बहुत आराम से समझा दूंगा, क्योंकि बच्चों को कन्वर्जन में भी दिक्कत आती है ना। मेन बात है कन्वर्जन में, यहाँ पे कंफ्यूज होते फिर रहते हैं फिर फालतू में, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने दूंगा ना, ठीक है। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है 5 जीरो लगा 5 जीरो लगा देना। सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है, डिवाइड में 10 जीरो लगा देना, डिवाइड में 10 जीरो लगा देना, ठीक है। समझ गए। दोबारा बताता हूँ, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है 5 जीरो लगा देना। अब डायरेक्ट बताऊंगा वहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है 10 जीरो लगा देना, डिवाइड में नंबर जो भी दे रखा हो, 52 दे रखा हो, 53 दे रखा हो उसके साथ, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। अब मेरा टारगेट हो गया पूरा, अब आ जाता हूँ क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों में अब टाइम नहीं लगेगा। एक 6th क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं बता दूंगा। लिटिल बिट कंफ्यूजन है, ज़्यादा नहीं है। 5वां क्वेश्चन पढ़ो प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन मैंने सारे करके रख लिए हैं अभी ये, ठीक है। देखो टाइम लग सकता है, मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में यही बात बोलता हूँ, क्योंकि पेशेंस है जिसके पास वो तो एक बार समझ लेगा ना, बस वो तो बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे स्कोर ले लेगा, मतलब आई मीन टू से दैट। देखो ऑन अ मैप, देखो ड्रोन अ स्केल ऑफ, ये आपको पता है के की वैल्यू है स्केल फैक्टर। अब एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, LMN ऑफ लैंड हैज फ्लोइंग द, तो एक ये ट्रायंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है मैप पे, यानी कि ठीक है, LM6 है, MN 8 है और LMN एंगल 90 डिग्री है। पहले मैंने ऐसी ट्रायंगल बना दिया था, फिर मैंने देखा LMN 90 डिग्री है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो आपने घबराना नहीं है, वैसे तो इसने क्या ही दिया ऑन अ मैप, ठीक है। एक्चुअल लेंथ निकालनी है MN और LN की, तो इसका मतलब जो ये मेजरमेंट दे रखी है ना, एक्चुअल लेंथ निकालनी है, फटाफट बताओ। अगर एक्चुअल लेंथ निकालनी है तो ये मैप की दे रखी है, समझ गए, इमेज वाली। एक्चुअल लेंथ निकल जाएंगी और एक्चुअल एरिया भी निकालना है, ठीक है। और ये वाला एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। मेरी बात को समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो ये मैप वाला दे रखा है और एक्चुअल निकालना है,
ठीक है, ये मैप वाला है, साफ पता लग जाता है, यहीं से पता लग जाता है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है वहीं से ही पता लग जाता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कर देते हैं सारे पार्ट। चलो, अब मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा सोल्यूशन आपके पास है, बढ़िया वाला सोल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो, के की वैल्यू दे रखी थी 1/25,000, हमें दे रखा था एक राइट एंगल ट्रायंगल NML। ठीक है, ये मैप पे दे रखा है, ये मैप पे एक्चुअल हमने निकालना। ठीक है, तो LMN, और ये LM6 दे रखा था, MN8, और ये 90 डिग्री हमारे पास था राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब इसके एरिया की जरूरत पड़ेगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, वो अलग बात है। अब हमें पता है कि लेंथ, हमें ये चीज़ें अब मैंने कितनी बार करा दी, लेंथ इन द मैप इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ ही पूछ रहा है वो, लेकिन वो एक्चुअल लेंथ हमसे, देखो अब जो नई ये LMN होगी, जो पहले वाली एक्चुअल ट्रायंगल रही होगी वो ABC मान ली मैंने, ABC रही होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग AB के कोरस्पॉन्डिंग ये, और BC के कोरस्पॉन्डिंग ये MN। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ निकालनी है। अब सीधी सी बात है, एक्चुअल वाली निकालनी है, तो एक्चुअल मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दिया ABC। तो लेंथ इन द मैप कितनी है, पहले ये वाली निकाल लेते हैं, LM, ये वाली AB वाली। तो लेंथ इन द मैप हमारे पास LM हो गया इंटू K कितने K रख दिया, और एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये AB हमने निकालनी है ना। उसने कहा है कि लेंथ निकालो लेकिन किलोमीटर में, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन मैंने सिखा दी, ये सारा सेंटीमीटर में गिवन है, ये सारा सेंटीमीटर में गिवन है, जैसे LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो मैं आपको अपने आप अभी बता दूंगा, कोई बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, चलो, अब अपने पास लेंथ इन द मैप ये LM होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग AB है, तो एक्चुअल लेंथ AB होगी, और K आपको पता स्केल फैक्टर ये दे रखा है 1/25,000। ठीक है, अब 25,000 को इधर ले जाएंगे, 6 इंटू 25,000 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना AB, लेकिन सेंटीमीटर से सीधा किलोमीटर में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी कन्वर्जन करके दिखा रखी है, जो आपको पीछे बताई है, पहले मीटर पे आया, फिर मीटर से किलोमीटर पे, 1000 पे, आप सीधा भी 6 इंटू 25,000 इंटू 5 जीरो लगा सकते हो 1/। ठीक है, मुझे लग रहा है अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये मैंने सारा करके भी दिखाया मीटर से किलोमीटर में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 5 जीरो लगा दी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अब ये बच गया 6 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 6 इंटू 25, हाँ ये बच गया बस। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 25 के 150, 150 बटे 100, जीरो से जीरो कट गई 1.5, तो ये आ गई 1.5, किस में आ गई, किलोमीटर में, क्योंकि उसने मेंशन करा था कि इसको किलोमीटर में चाहिए भाई इसको। ठीक है, किलोमीटर में चाहिए तो निकालना पड़ेगा। तो बच्चों को ना क्वेश्चन तो समझ आ जाते हैं, कन्वर्जन में दिक्कत आती है, तो कन्वर्जन में भी मैंने पहले भी क्लियर करने की कोशिश करी है, यहाँ भी बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब AB तो आ गया, अब ऐसे ही हम क्रॉसपॉन्डिंग MN निकाल लेंगे, तो MN के क्रॉसपॉन्डिंग ये है, तो MN, अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा ना, लेंथ इन द मैप, मैप पे MN है, K इंटू एक्चुअल लेंथ BC निकालनी है। तो इसी तरीके से K अपने पास कितना था, 1/25,000 मैंने लिखा नहीं, मैं सीधा इसको यहाँ ले गया। ठीक है, तो MN अपने पास कितना था, 8 था, तो 8 इंटू 25,000, सीधा 5 जीरो लगा दी, क्योंकि अब कन्वर्जन आप सीख चुके हो, सीधा 5 जीरो लगाई, 3 जीरो तो कट गई, और 8 इंटू 25 ये 100, और सीधा 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, तो 2 किलोमीटर, तो ये BC आ गया अपने पास 2 किलोमीटर, और ये जो AB आया था वो 1.5। ठीक है, वो तो हमने सारा किलोमीटर में निकाल दिया। अगला सेकंड पार्ट में कहता है कि हमने निकालना है एक्चुअल एरिया। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया निकालना है, पहले मैप का एरिया तो पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला तो हमें पता ही है यार, एरिया इन द मैप इक्वल टू, जब एरिया आ जाए तो K स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, लेकिन एरिया इन द मैप दे तो नहीं रखा ना, वो आप किस तरीके से निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर भी रखा है प्यारे बच्चों के लिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 8, हाइट है 6, तो 2 चौके 8, 2 4 द 8, 4 को 6 से करेंगे 24, तो एरिया अपने पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपको एरिया इन द मैप मिल गया, एरिया इन द मैप, और इसका एक्चुअल एरिया निकाल लेंगे, जो अपनी ABC फिगर है ना ये, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब एरिया इन द मैप कितना है, 24 रख दिया यहाँ पे। अब K की वैल्यू 1/25,000 का स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, अब ये इधर जाएगी 24 इंटू 25,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, एक्चुअल एरिया निकालना, सेंटीमीटर के स्क्वायर को सीधा किलोमीटर स्क्वायर में जाना, ये कन्वर्जन मैं सिखा चुका हूँ, तो मैं सीधा क्या करूँगा, अच्छा ये 25,000 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये K स्क्वायर है, मैं सीधा यहाँ पे 10 जीरो लगाऊंगा। देखो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, 24 25,000, ये 3 है तो 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 25 का भी स्क्वायर हो जाएगा 6 to 5, 1 2 3 है तो 6 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 6, और अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सीधा किलोमीटर स्क्वायर जाने में 10 जीरो लगती हैं, 6 जीरो तो कट गई, अब सिर्फ ये बच गई 4 जीरो।
तो 24 इंटू 625 इंटू 10 इंटू 1000 लिख लिया मैंने, ठीक है। 10 इंटू 1000 कितने जीरो बच गई थी, 4 जीरो बच गई थी ना, तो 10 इंटू 1000 लिख लिया, क्योंकि मैंने सीधा 125 की टेबल पे काट दिया। 125 पंजे 625 और 8 पे काट दिया, और इसको 8 दिए 24, ये आ गया 15/10। तो 15/10 को लिख सकता हूँ 1.5, ठीक है। सीधा किलोमीटर में आ गया ये, तो ये आ गया 1.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप सीधी सी बात याद रखो, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, नीचे 5 जीरो लगा दो। सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है, 10 जीरो लगा दो, बस, ठीक है। कन्वर्जन में कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना। कन्वर्जन छोड़ो, किसी भी टाइप के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है मेरे को बताओ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स है, वहां पर बता सकते हो। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ और रोज देखता हूँ और बहुत बार देखता हूँ, ठीक है। वैसे कमेंट तो बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको डाउट्स नहीं आते होंगे जो बच्चे देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि मैं डाउट्स रहने नहीं देता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप, लिख लो इस पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, इसका मतलब डर मत जाना, कुछ नहीं करना। सेंटीमीटर मीटर वाली कन्वर्जन आपको सिखा दिया, अब आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर से किलोमीटर में पूछ लेता है ये, बस वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्केल ऑफ मैप, ये के की वैल्यू है 1 बाय, पता लग गया आपको। ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल एरिया है ये 10 किलोमीटर स्क्वायर, लैंड का एरिया दे दिया ना। अब देखो ये एरिया यहाँ थर्ड पार्ट में काम आएगा, इन दोनों पार्ट में कहीं भी इसका काम नहीं आएगा। अब देखो ये कहता है लेंथ इन किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 मैप, देखो मैप पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ ग्राउंड पे यानी कि एक्चुअल निकाल लेंगे। अगली बार एरिया, देखो मैप पे दे रखा है एरिया, तो एक्चुअल एरिया निकाल लेंगे। पहले दो पार्ट कर लें, सिंपल सी बात है, यहीं से पता लग जाता है। देखो मैप पे दे रखा है तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, मैप की लेंथ, तो उसके बाद मैप का एरिया दे रखा है तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा। तीसरा पार्ट अभी देखते हैं, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। चलो लिख दिया, लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑन द मैप के इंटू एक्चुअल लेंथ। अब के हमें दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, 1/2 लाख है ये, 5 0 1 2 3 5 0 होगी ना, हाँ। तो लेंथ इन द मैप 1 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। 1 सेंट उसने लिख रखा है ना, द लेंथ इन किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो मैप पे आ गई। के की वैल्यू 1/2 लाख और एक्चुअल लेंथ निकालनी है, इधर जाएगा। अब सेंटीमीटर से सीधा किलोमीटर में कह रहा है तो 5 जीरो लगा दी, काट दी, तो 2 किलोमीटर आंसर आ गया। अगली बार एरिया कह रहा है तो एरिया इन द मैप, एरिया में के स्क्वायर आ जाता है इंटू एक्चुअल एरिया, तो एरिया दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और के है 1/2 लाख का स्क्वायर और एक्चुअल एरिया ए मतलब एक्चुअल एरिया। अब इसको इधर ले जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सीधा किलोमीटर स्क्वायर में 10 जीरो लगा देंगे, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए। अब तो कितना आसान हो रहा है देखो, है ना। इसीलिए पहले मैंने 5 मिनट ले लिए, और ये 2 लाख का स्क्वायर उधर चला जाएगा। 5 जीरो है तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 10 जीरो हो जाएंगी, और ये भी 10 जीरो है, ये भी 10 जीरो है, कट जाएंगी, तो 4 को 3 से करेंगे 12, तो ये एक्चुअल एरिया आ गया। बच्चे कर तो लेते हैं, फिर यहाँ पर फंसते हैं कन्वर्जन में, ठीक है, मेरे को पता है ना, समझ आ गया। देखो अब थर्ड पार्ट देखो, मैं हूं तो कहीं भी फंसने नहीं दूंगा आपको। एरिया ऑन द मैप निकालना है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये मैप का एरिया है रिप्रेजेंटेड, नहीं, एरिया ऑन द मैप निकालना है तो ये प्लॉट का एरिया, बात खत्म, ठीक है। एरिया ऑन द मैप निकालना है तो ये एक्चुअल एरिया, बस। आपको कंफ्यूजन किसी तरीके की कहीं से भी नहीं लेनी, ठीक है। तो यानी कि देखो आपको एरिया, इमेज एरिया लिखा मैंने, या मैप लिख लो, एक ही बात है ना, चाहे मैप लिख लो, ठीक है, चाहे इसमें मैप लिख लो चाहे इमेज एरिया, इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास इमेज एरिया, इमेज एरिया कितना था अपने पास, कितना दे रखा था, 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इमेज एरिया दे रखा था 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक मिनट, और सॉरी गलत कर रहा हूँ, एक्चुअल एरिया था ना वो, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इमेज एरिया तो निकालना है ना, तो के की वैल्यू 1/2 लाख का स्क्वायर, और ये सीधा 10 किलोमीटर स्क्वायर तो दे ही रखा है, ठीक है। अब इसको सीधा सोल्व कर लेंगे, देखो 1/2 लाख का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 5 जीरो है 10 जीरो होगी, और ये इंटू 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ये आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर तक आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि इसने कुछ भी कहा नहीं है कि किस में निकालना है, ठीक है। आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे वाला आंसर मैच करवा देता हूँ। अब आपको पता ही आ गया,
ये अपने पास 4 के बाद 1 जीरो तो कट गई थी, ये 4 के बाद 9 जीरो। अब ये 1 किलोमीटर स्क्वायर बचा ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर हो गए। देखो 1000 मीटर इसका स्क्वायर हो गया, और हमने सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर में आंसर दे रहा हूँ ना, तो इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये 5 जीरो होगी, ठीक है। तो 5 तो 10 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो कितनी, एक 10 जीरो होगी, और 9 जीरो तो काट दी, तो 10/4 बच गया। तो ये 2 की टेबल पे 5 पे कट गया, ये 2 पे, तो 5/2 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया होगा, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना है ना, ठीक है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाय 10 जीरो, किलोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो मल्टीप्लाई में 10 जीरो, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड में 10 जीरो, 1/डिवाइड में 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे इधर जाना है तो मल्टीप्लाई में 10 जीरो, वही करा मैंने, ठीक है। मैंने किलोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना था, किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई 10 जीरो, तो ये काट दिया सारा, तो 2.5 बच गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहाँ तक करा दिया, 6 तक। अब 7th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो ऑन अ मैप, यानी कि ये मैप का दे रखा है, जो भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से साफ पता लग जाता है। देखो डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट, यानी कि प्लॉट की निकालनी है, यानी कि एक्चुअल निकालनी है। एरिया ऑफ द प्लॉट, यहाँ से कीवर्ड से उठा लिया करो, एरिया ऑफ द प्लॉट एक्चुअल निकालना है, ठीक है। और ये ऑन अ मैप के की वैल्यू 1/2000 दे रखी है, ये इस स्केल हमेशा के की वैल्यू होती है। अब उसमें जो मैप में प्लॉट है, ए बी 32 है, बी सी 24 है, कैलकुलेट करना है एक तो डायगोनल डिस्टेंस और एक एरिया, ठीक है। वो देख लो क्या है, रेक्टेंगुलर। जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यूज़ करेंगे ना, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से, ये आपके लिए सब कर रखा है भाई, आपके लिए मेहनत जारी है, ठीक है। जब तक अपने आपके मार्क्स नहीं आते तब तक रुकेगी नहीं। चलो के की वैल्यू है 1/2000, ठीक है। अब मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ए बी सी डी उसने रेक्टेंगुलर प्लॉट कहा था ना, और ये ए बी 32 और ये 24 दे दिया था। ये मैप पे है, ये मैप पर है, ठीक है। एक्चुअल तो आपने निकालना है, ठीक है, ये मैप पर है, ध्यान रखना। तो पहले मैप वाला डायगोनल निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, पीसीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये रेक्टेंगल में ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं, इसके जो एंगल होते हैं यहाँ पे सारे 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी लगा लो। अब देखो ए सी का स्क्वायर ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024, 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करोगे 1600, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, और 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40। अब बच्चे कहेंगे प्लस माइनस आता है, तो साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए 40, ठीक है, पॉजिटिव वाला कंसिडर करा। जो आपके डाउट्स आते हैं मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ। तो डायगोनल आपको ये वाला पता लग गया, मैप वाला। लेकिन अब इसने कहा था या इमेज, देखो मैप मिल जाए, इमेज मिल जाए, मॉडल। अब अगले 3 क्वेश्चन मॉडल पे हैं, यानी कि वो 3D फिगर के क्वेश्चन है तो मॉडल लिख देगा, बस उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैप भी लिख सकते हो कि मैप डायगोनल, ठीक है, इमेज लिख दिया मैंने, के इंटू एक्चुअल डायगोनल। तो एक्चुअल डायगोनल कह रहा था ये पहले पार्ट में, तो इमेज डायगोनल 40 आ गया, डिवाइड बाई के की वैल्यू 2000 इंटू एक्चुअल डायगोनल। अब ये सेंटीमीटर में है ना, देखो ये ये 20,000 इधर चला गया 40 सेंटीमीटर में। अब सीधा बताया सेंटीमीटर से किलोमीटर में 5 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में 10 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना। तो 5 जीरो 4 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे कट गई, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 किलोमीटर, ठीक है। इसने हाँ किलोमीटर में कही थी निकालने के लिए, ठीक है। जहाँ पर नहीं कहेगी वहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो। अब अगले में इसने एरिया कहा, तो पहले इमेज एरिया देखो मैंने यहाँ पर अलग से निकाल के रख रखा है, L इंटू बी, ठीक है ना। देखो कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 32 इंटू 24, ठीक है, ये लिख दिया 32 इंटू 24। इमेज एरिया इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, तो के है 1/2000 का स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, ये ए का मतलब है एक्चुअल एरिया, ये इधर चला जाएगा आप। तो 32 इंटू 24 इंटू 20,000 का स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एक मिनट, एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सीधा किलोमीटर स्क्वायर में जाने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, 10 मैंने आपको करके दिखा रखा है 5 जीरो का स्क्वायर, हम सीधा 10 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर 32 इंटू 24 ऐसे ही था,
और ये 20,000 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 जीरो की 8 जीरो बन जाएंगी। अब ये 4 जीरो, ये 8 जीरो इससे कट जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया 32 इंटू 24 इंटू 4/100, तो ये 4 जो है ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है। और ये गया 32 इंटू 24/25, तो ये आ जाएगा 768/25, 30.72 किलोमीटर। इसको डिवाइड करोगे जब आप 768 को 25 से डिवाइड करोगे तो 30.72 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी को कन्वर्जन में, बस कन्वर्जन में ही मेन दिक्कत होती है, क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। कन्वर्जन मैंने आपको बता दी, जैसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर में गया, ये तो मैंने यहाँ पे पहले मीटर में कर रखा है, फिर उसके ऊपर ये लगा रखी है, तो मतलब पहले आप सीधा सेंटीमीटर से जाना है किलोमीटर स्क्वायर में तो 10 जीरो डिवाइड में, मैंने बताया ना। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो 5 जीरो डिवाइड में, अगर स्क्वायर में जाना है तो 10 जीरो डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर था 30.72। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना, मतलब अब जो भी क्वेश्चन है मॉडल वाले हैं, मॉडल मतलब 3D फिगर वाले, तो आपने घबराना नहीं है, आसान है, इजी है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल इजी है, मेरी बात मानोगे तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना इनमें तीनों क्वेश्चनों में, वैसे तो मैं ये आपको होमवर्क भी दे सकता था 2, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा सर हूँ तो मैं आपको सारे करा दूंगा, ठीक है। चलो, इसके मैं MCQ तो खुद कर लेना, इनमें कुछ भी नहीं, मुझे लगा ही नहीं कुछ है ही नहीं है, तो खुद कर लोगे आप, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। अब देखो डिमेंशन, मैंने अब देखो मॉडल की बात हो रही होगी, मॉडल मॉडल मॉडल, वहाँ पे आप समझ जाना, वॉल्यूम की भी चर्चा कर देगा ये, क्योंकि मॉडल 3D फिगर आ गई ना तो उसमें हाइट भी आ जाएगी। 2D फिगर में L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहती है। थोड़ा सा ना लॉजिकल कंसेप्चुअल बनने की कोशिश करो, लॉजिकल थिंकिंग की कोशिश करो, ठीक है। मॉडल आ गया तो 3D फिगर है, ठीक है ना, तो मॉडल मैप इन इमेज, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मॉडल मैप को इमेज बोल देता है, इन सब वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है मैथ, ठीक है। चलो, अब डिमेंशंस दे दिए आपको, देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब यहाँ पर भी ये खेला खेल गया एक, ठीक है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। बहुत चलाक हैं ये लोग, बहुत चलाक, ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन गलत करवाने के लिए तो ये बस उतावले बैठे हुए हैं। अब किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, बेचारे को स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस इनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ मैंने तो देख लिया सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी तो 0.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू 1/60 है। पहले एक्चुअल डिमेंशन निकाल लेते हैं बिल्डिंग्स की, ठीक है। ये मॉडल की दे रखी है देखो, ठीक है, तो एक्चुअल निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों पार्ट बाद में पढ़ते हैं, पहले एक्चुअल निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। अब किसको नहीं समझ आया तो देखो डिवाइड बाय 100 कर लो, 1 सेंटी, मतलब बताया था ना 1 सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.6 मीटर, ठीक है। तो मॉडल डिमेंशन इंटू के इंटू ओरिजिनल डिमेंशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमें मॉडल डिमेंशंस अब सारे निकाल लेंगे। देखो पहले इसकी निकाल लेते हैं, लेंथ वाली 1 दे रखी है और k की वैल्यू 1/60 है, इंटू ओरिजिनल डिमेंशन, k की वैल्यू दिखाई थी ना मैंने 1/60, इंटू ओरिजिनल डिमेंशन, ओरिजिनल डिमेंशन 60 उधर जाएगा 60 मीटर, इसकी तो आ गई। ऐसे सबकी निकाल लेते हैं, 0.6 रख देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा 0.6 और इंटू में ये k अब मैं उधर ही ले जाऊँगा, 0.6 इंटू 60 तो 36 मीटर, फिर ऐसे ही 1.25 इंटू 60 तो 75 मीटर, ठीक है। तो सबकी ओरिजिनल डिमेंशन मैंने निकाल ली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब अगले 2 पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखो फ्लोर एरिया निकालना है बिल्डिंग का, मॉडल की दे रखी है, यानी कि एक्चुअल निकालना है। वॉल्यूम मॉडल का निकालना है, यानी कि एक्चुअल दे रखा है। बस यार क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, तुम्हारे सामने है जो भी है, ठीक है। चलो, पहला पार्ट कहाँ कर रखा है, ये रहा। चलो, मॉडल एरिया, देखो एरिया की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल एरिया पूछ रहा है, तो मॉडल एरिया इक्वल टू के स्क्वायर आता है एरिया में, इंटू ए मतलब एक्चुअल एरिया। मॉडल एरिया दे रखा था 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, के की वैल्यू थी 1/60, तो 1/60 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि के का स्क्वायर एक्चुअल एरिया। अब ये 60 का स्क्वायर उधर जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सीधा किस में जाना है। अब इसमें आंसर मीटर में देना है, हमने किस में पूछा है, इसने किसी में भी नहीं कहा, तो हम मीटर स्क्वायर में आंसर दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा आंसर। तो अब छोड़ सकते हो वहाँ भी आंसर, ये नहीं तो फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा, इतनी बड़ी फिगर में तो मीटर स्क्वायर में दे देते हैं। तो 250 इंटू 60 करोगे तो ये 1 2 3 4 5 0 9 लाख आ गया। अब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1/100 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो तो कट जाएंगी, तो 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आसान सी बात थी। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम की बात करेगा, तो मॉडल का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यूब, के की वैल्यू थी 1/60 का क्यूब, इंटू में एक्चुअल वॉल्यूम 648, ठीक है, यही होता है, कुछ भी नहीं करना। अब तक तो आपको सब समझ आ गया होगा। अब 648 ऐसे कैसे, और ये 60 इंटू 60 इंटू 60, तो यहाँ पर भी ना
जैसे ये अब आंसर यहाँ पर इसने कुछ बोला तो है नहीं, आप ये आंसर छोड़ोगे तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो सेंटीमीटर में कर देते हैं। आपको सर अच्छा का क्या मतलब है, तो बस फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो अगर अच्छा का क्या मतलब है तो, ठीक है। तो 648, अब इसको मैंने लेके जाना है किस में, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में, तो 60 × 60 × 60, ये तो लिख ही रखा है। तो इसको काट लो, देखो 6 का क्यूब 216, ये 3 की टेबल पे कट देगा, तो ये आ गया 3/1000। अब देखो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो 1 मीटर में होते हैं देखो 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो क्यूब तो आएगा, तो यानी कि 2 जीरो है तो 6 जीरो आएंगी, 1 2 3 6 जीरो आ गई, 3 जीरो तो कट गई, और ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब। बस ऐसे आंसर थोड़ा सही सा लगता है, नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो 8 तक क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9th 10th बिल्कुल आसान है, होमवर्क भी दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग बस क्या ही बोलूँ अब मैं, होमवर्क के नाम पे तो आप लोग सर करवा ही दो ना, 2 ही तो क्वेश्चन रह गए हैं, क्यों हमारी इतनी मेहनत करवाते हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो करना कुछ भी नहीं है भाई, अब मैं फटाफट करा दूंगा। देखो मॉडल ऑफ शिप यानी कि के की वैल्यू 1/250, लेंथ ऑफ द शिप निकालनी है, यानी कि मॉडल की दे रखी है तो एक्चुअल निकालनी है। अब अगली बार एरिया शिप का निकालना है, मॉडल का दे रखा है तो एक्चुअल हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकालना है, यानी कि एक्चुअल दे रखा है 1 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर क्यूब, ठीक है, समझ गए। अब एक एक पार्ट करके करा दूं, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। चलो अब करा देता हूँ। 9th और 10th 2 रह गए हैं, फिर मैं इसको अपलोड करता हूँ वीडियो को, ठीक है। अपलोड में जो टाइम लगेगा लग जाएगा, बाकी अपना काम तो कर दें। चलो देखो, पहले निकालनी है मॉडल लेंथ, के की वैल्यू तो दे रखी है 1/250। पहले में पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द शिप, यानी कि मॉडल की दे रखी थी, तो के इंटू शिप लेंथ लिख लो या एक्चुअल लेंथ लिख लो, ठीक है, AL लिख दी मैंने, या शिप लेंथ लिख लो, SL लिख लो, ठीक है। मॉडल की दे रखी थी इसने 1.2 मीटर, ठीक है, ये दे रखी थी। तो अब ये 250, के की वैल्यू 1/250 थी, दे रखी है, तो 250 इधर जाएगा, 1.2 को 250 से सोल्व करोगे तो 300 आ जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ कह लो या शिप लेंथ, पहला पार्ट हो गया 300 मीटर। अरे आसान है, मजाक है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब एरिया ऑफ द मॉडल इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल, मतलब एक्चुअल उसका एरिया ऑफ शिप, एक्चुअल नहीं एरिया ऑफ शिप पूछा था उसने, तो एरिया ऑफ द मॉडल 1.6 दे रखा था। अब के की वैल्यू 1/250 है, इसका स्क्वायर इंटू एक्चुअल शिप, 250 उधर जाएगा तो स्क्वायर है ऊपर, तो 250 इंटू 250, ये सारा सोल्व करोगे, ये 1 पॉइंट के नाम का 10 आएगा, ये सारा सोल्व करके आपके पास एक्चुअल शिप कहाँ जाएगा, ये 1,00,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल शिप फिर बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ शिप है, AS मतलब एरिया ऑफ शिप। इजी है इसीलिए थोड़ी जल्दी करवा दिया होगा, बाकी करवा तो मैं स्लो ही रहा हूँ। चलो अब हमने VM का मतलब है मॉडल का वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू के क्यूब, वॉल्यूम में के क्यूब आ जाता है फॉर्मूले में, और वॉल्यूम ऑफ शिप, अब के क्यूब के दे रखा है 1/250, तो 250 का क्यूब हो जाएगा, और इस बार वॉल्यूम ऑफ शिप दे रखा है 1 क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का क्यूब। तो अब इसमें थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, जैसे 250 का ये 3 बार लिख दिया क्यूब था, जैसे 1 किलोमीटर को पहले मीटर में लाएंगे तो हम 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर के ऊपर क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 1000 1000 1000। अब 1000 तो काट दूंगा 3 जीरो से, ठीक है। अब इसको लिख दूंगा 100 इंटू 100, इस 6 जीरो है तो 100 100 100 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 का क्यूब होता है 64 मीटर क्यूब, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आई होगी दोबारा रिपीट कर लेना, वीडियो को रोक के खुद देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वैसे तो एक क्वेश्चन रह गया 10, फिर बस बहुत ही खुशी, इस क्वेश्चन में आके तो बहुत ही खुशी हो रही है, आप लोगों को हो रही है नहीं हो रही मुझे नहीं पता, चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद ये रह गया था भाई, एक लड़के ने याद दिलवाया था, अ मॉडल ऑफ शिप इज टू बी मेड, स्केल के की वैल्यू है 1/200, ठीक है। एक आधा और रह गया, देख लेंगे आपकी इस बुक का, जिससे मैंने सारी बुक करा दी है, ठीक है। प्राउड फील हो रहा है कि मतलब सारी बुक मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का मतलब एक एक क्वेश्चन, यार इसके लिए भी मतलब बहुत ही जुनून चाहिए, एक एक क्वेश्चन मतलब करवा दिया आपको। एग्जाम्पल्स रह गए, एग्जाम्पल्स की डिमांड करोगे तो एग्जाम्पल्स भी करा देंगे, वो तो आप खुद कर लो यार, ठीक है, कहोगे तो करा देंगे, कोई बात नहीं। देखो मॉडल ऑफ शिप, के की वैल्यू दे रखी है 1/200, अब लेंथ ऑफ द मॉडल 4 मीटर, लेंथ ऑफ द मॉडल दे रखा है 4 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द शिप मॉडल दे रखा है तो एक्चुअल पूछेगा। अब एरिया, यार इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे आप, एरिया दे रखा है तो एरिया ऑफ द मॉडल पूछ रहा है, यानी कि एक्चुअल एरिया दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दे रखा है तो एक्चुअल पूछ रहा है। यार आप खुद कर लोगे इसको, नहीं करोगे, नहीं करना चाहते, बहुत गंदे बच्चे हो आप, ठीक है। सब कुछ उसमें से ही करवा देना है आपने,
ठीक है, वैसे होमवर्क देने का मन तो है इसको, चलो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। मॉडल लेंथ इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो मॉडल लेंथ कितनी है 4, अब के की वैल्यू है 1/200 इंटू एक्चुअल लेंथ, तो ये 200 उधर जाएगा तो 800 मीटर, तो एक्चुअल लेंथ आ गई। अब अगली बार कह रहा था ये आप निकाल दो कि एरिया ऑफ मॉडल, तो के स्क्वायर इंटू जो एक्चुअल एरिया दे रखा था, ठीक है, ये कितना दे रखा है 1,60,000, तो के की वैल्यू 1/200 इसका स्क्वायर और 1,60,000, ये सोल्व करोगे तो 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो चलना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट वाला है अपने पास वॉल्यूम, तो वो ये इसने वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल और सॉरी के क्यूब होगा ना, ये 1/k³ लिख दिया मैंने, के क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द शिप पूछा था, तो के की वैल्यू 1/200 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द शिप इधर ले जाओगे सोल्व कर लेना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द शिप, ठीक है, आसान था बिल्कुल। तो मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया है। अगर आपको किसी को भी डाउट लगा हो इस चैप्टर में, मतलब कोई भी हो, तो मैं अब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी डालता हूँ, वैसे उस पर जाओगे ना चैनल के ऊपर पेज पे, तो वहीं पर मैंने जहाँ वो बायो लिखते हैं, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर भी लिख रखा है, तो वहाँ से आप मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।